स्टूडेंट ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट एंड राम के मैथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल और एक से क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, जो काफी बार प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुके। लेकिन क्या है माय डियर स्टूडेंट, वीडियो को लगातार बिना स्किप किए आप देखेंगे, क्योंकि मैं क्या करता हूं ना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट बताता हूं। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूला यदि आपकी समझ में आ गया तो तभी तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आएगा ना। का सॉल्यूशन आपकी समझ में कैसे आ जाएगा? आएगा ही नहीं। लेकिन क्या है, वो तो आपको थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन के साथ आप लोग देखिए और पूरी वीडियो को देखिए, ठीक है, तभी जाकर के आपकी समझ में आएगा। देखिए, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग डिटर्मिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और माय डियर स्टूडेंट, इसके एक एक नंबर के, दो नंबर के, तीन नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं और 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट होता क्या है, सबसे पहले तो ये चीज जानना जरूरी है। देखिए डिटर्मिनेंट माय डियर स्टूडेंट, ये इसकी डेफिनेशन, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स कैन हैव द डिटर्मिनेंट। ये याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, उसी को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। एक एक पॉइंट बताऊंगा। अब देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों ने ली है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, मैट्रिक्स का सिंबल याद रखना, यही सिंबल है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट का सिंबल अलग है और मैट्रिक्स का सिंबल अलग है, उसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर कितना है? एन। और कैन है, मैंने बताया ना, एसोसिएटेड विद द रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसी का हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज टू बी डिनोटेड बाय, देखिए 3 सिंबल बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, इसको कहीं से रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय, देखिए 3 सिंबल बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए, एक तो ये हो गया हमारा, ये सिंबल हो गया, ठीक है, या फिर क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर एक हो सकता है डेल्टा से भी कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज बता देता हूं, ये डिटर्मिनेंट सिंबल है इस चैप्टर में, केवल याद रखना, मॉड्यूलस मत बोल देना, इट इज नॉट ए मॉड्यूलस सिंबल। ठीक है, तो फर्स्ट केस होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। याद रखना माय डियर स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको रीड करेंगे। मैंने बताया ना, 3 तरह से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज याद और रखना माय, रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट मॉड्यूलस ए। एक एक नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट देखिए, मैं यहां पे लिखूंगा ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स कैन हैव डिटर्मिनेंट। You will have to keep in mind only the square matrix have the determinant। ठीक है, याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, दूसरी मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बताया है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? उसके सेम होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करता हूं, ऑफ ऑर्डर। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, 1 नंबर में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, जिसका ऑर्डर 1 होता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, ऐसी एग्जांपल लेता हूं। देखिए लेट, देखिए मैट्रिक्स में ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, ए आई जे, ये सिंबल है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? आई और जे, आई का मतलब होता है रो, जे का मतलब होता है कॉलम, ये याद रखना है। ठीक है, आई रो और जे कॉलम। ठीक है, चलिए 1 by 1, यानी कि ए ये मैट्रिक्स हो सकती है A11, आई की वैल्यू भी 1, जे की वैल्यू 1। ठीक है, देखिए इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, मैंने बताया था ना डिटर्मिनेंट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर और क्या लिख सकते हो? डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हो या डेल्टा लिख सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी होगी? A11 हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस वन देख लीजिए, ऑर्डर क्या है? 1 by 1 है, 1 रो और 1 ही कॉलम है इसका।
ऑर्डर 1 हो गया ना, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ए हो गई। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अभी सेकंड लूंगा मैं, सेकंड केस ऑफ ऑर्डर 2, यहां पे ले लेता हूं ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 में माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया ना, अभी मैट्रिक्स ले लेता हूं जिसका ऑर्डर 2 होगा। देखिए यहाँ पे A11 आई की वैल्यू भी 1, जे की वैल्यू भी 1, A12 देखिए आई की वैल्यू 1 हो गई, जे की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। A21 आई की वैल्यू 2 हो गई, जे की वैल्यू 1 हो गई। A22 ऑर्डर कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, इसका ऑर्डर 2 हो गया, ऑर्डर इज 2, ठीक है। इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको आराम से एकदम अच्छी तरह से बताऊंगा, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन साइन नेगेटिव होना चाहिए माय डियर, ऊपर से आएंगे तो पॉजिटिव, नीचे से जाएंगे नेगेटिव। देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, A11 इंटू A22, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, चूंकि बाद में डायरेक्ट करूंगा मैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई, देखिए नेगेटिव साइन आ गया ना, यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा A12 और A21। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया है, देखिए यहां पर A12 इंटू A21, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए ऊपर से नीचे आएंगे पॉजिटिव, नीचे से ऊपर को जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ओके। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गई, अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। अब ऐसी मैट्रिक्स लेता हूं जिसका ऑर्डर 3 होगा, 3 तक, वही आपके सिलेबस में भी है, 3 तक है माय डियर स्टूडेंट, ऑर्डर इज 3। थर्ड केस देखिए, ऑर्डर इज 3, ऑर्डर 3 बना लेते हैं, देखिए A11 A12 A13, ठीक है। A21 A22 A23 A31 A32 A33, बस चेंज करते जाइए। देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ओके। बस उसी के हिसाब से याद रखना। आई में देखिए, आई में सपोज आई के स्थान पे 3 ले लेता हूं और जे के स्थान पे 1 ले लेता हूं, तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, याद रखना ये होगा थर्ड रो हो जाएगी। आई मैंने बताया ना, आई रो, और कॉलम कौन सा होगा, 1 है तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। देखिए A31 मतलब दिस इज द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो का एलिमेंट हो जाएगा। रीड कर सकते हैं ना, अपने आप रीड कर सकते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू मैं बताता हूं, लेकिन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं यहां पर, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये तो मैट्रिक्स हो गई मेरे पास में, अब हमको तो डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए इसकी, ठीक है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, देखिए A11, ठीक है। A11 ले लिया माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। लेकिन इसमें क्या होगा, देखिए सिंबल में यहां पे बना देता हूं, देखिए -1 टू द पावर, फर्स्ट है, फर्स्ट एलिमेंट लिया ना आपने, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो 1 + 1 कर दूंगा, -1 टू द पावर, ठीक है। ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए मैं डिटर्मिनेंट वैल्यू इसकी निकालता हूं, इसके जितने भी एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम के, यहाँ पे A11 है ना, इसका कॉलम देख लीजिए, ये है ना, और इसका रो देख लीजिए, सबको डिलीट कर दीजिए, ठीक है, उनको नहीं रखना। तो क्या रखेंगे, देखिए ये लीव दिस कॉलम एंड दिस रो, तो क्या बचा हमारे पास में A22 और बचा A23, और यहाँ पे कितना बचा माय डियर स्टूडेंट, A32, और कितना बचा A33। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। फर्स्ट के लिए मैंने बताया ना, यू कैन एक्सपेंड इट विद रेस्पेक्ट टू एनी रो और कॉलम। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने फर्स्ट रो लिया है, एक्सपेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। चलो मैं लिख देता हूं, एक्सपेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। कोई जरूरी नहीं है आप यही लें, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करें, सेकंड रो के रेस्पेक्ट में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड रो के एक्सपेंड में एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड कॉलम ले सकते हैं, थर्ड कॉलम ले सकते हैं, कोई भी लीजिए, यू आर फ्री माय डियर स्टूडेंट। डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम आएगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। If you are going to take any row, you are going to expand to find out the determinant value with respect to any row or column, determinant value will be remain same, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे स्टूडेंट,
ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो ले रहा हूं मैं। देखिए फर्स्ट रो है, केवल ये लूंगा 1 2 3, ठीक है। देखिए यहां भी मैं प्लस कर देता हूं फिलहाल। देखिए ध्यान दीजिए, जो पूरा डिटेल में बताऊंगा। कौन सा एलिमेंट लिया मैंने, यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू कितनी है 2 है, तो -1 टू दी पावर 1 प्लस 2 कर देता हूं। ओड नंबर हो गया, ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर है माय स्टूडेंट। तो क्या हो गया a1 2, उसी हिसाब से लिखूंगा। लिव दिस कॉलम दिस रो, देखो ये रो और ये कॉलम, ये और ये और ये और ये बच गया। तो माय स्टूडेंट देखिए क्या होगा a21, और यहां पे क्या बचा a23, a23, और इधर में क्या बचा a31 और a33। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब मुझे लेनी है कौन सी वैल्यू प्लस, देखिए -1 टू दी पावर, देखो ये यानी कि 1 + 3, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 3 है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट क्या हो गया, एलिमेंट क्या हो गया, ये एलिमेंट लिख दीजिए, दैट इज a, कौन सा एलिमेंट है 1 3। लिव दिस कॉलम एंड दिस रो, कौन से एलिमेंट बचे, ये बच गए ना, ये केवल देखिए a21 a22 a31 और a32। माय डियर स्टूडेंट एकदम सिंपलेस्ट वे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन बताऊंगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे आप डिटर्मिनेंट टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब इसमें क्या करूंगा मैं, यहां पे देखो पावर इवन है ना, 2 है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a11, ठीक है। बस 2/2 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 था ना, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली थी ना, बस सेम मेथड माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ करेंगे, देखिए ठीक है, क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट a22 और a33 और माइनस a23 और a32, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए यहां पर माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पावर ऑड है, नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहां पे नेगेटिव साइन आ गया, अब क्या आ गया a12, ठीक है, a12 आ गया। देखिए अब इसको इसके साथ वही फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम थी, देखिए a21 और फिर a33, और माय डियर स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पे a23 और a31, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट देखिए पॉजिटिव आएगा, ध्यान दीजिए पावर 4 है, पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a13 के साथ में वही, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। एरो लगा दिया मैंने, a21 के साथ में a32 और माइनस a22 और a31। माय डियर स्टूडेंट पूरा डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई मेरे पास में, ये देखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू मैंने बताया, जिस सिंबल से आप चाहें इसको डिनोट कर सकते हैं, दिस इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू। और 3/3 जिसका ऑर्डर 3 होगा मैट्रिक्स का, उतना ही आपके सिलेबस में है, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया ना एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके साथ फॉर्मूला भी बताऊंगा। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ना, सैंपल पेपर 2025-26 का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, क्योंकि डेफिनेशन बता रहा हूं इसलिए क्वेश्चन भी उसके साथ साथ बताने बहुत जरूरी है, सो दैट आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स है, ये तो मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया हुआ देख लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको जूम कर लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए लेट दिस इज द मैट्रिक्स, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए cos 67 डिग्री और sin 67 डिग्री, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, sin 23 डिग्री और cos 23 डिग्री, ये है माय डियर स्टूडेंट। और इसकी डिटर्मिनेंट देखिए, उसने बोला ना द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन इज इनमें से कोई भी वैल्यू होगी, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू इसकी निकालते हैं हम लोग माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैंने बताया था ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए cos 67 डिग्री, ठीक है, और इंटू cos 23 डिग्री, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। लेकिन नीचे से नेगेटिव में हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, sin 23 डिग्री और sin 67 डिग्री, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आप लोग यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू कौन सा, यूजिंग cos a प्लस बी। cos a प्लस बी किसके इक्वल होता है माय डियर स्टूडेंट, देखिए cos a cos b माइनस sin a और sin b, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें 67 डिग्री कर देता हूं और इसको 23 डिग्री कर देता हूं, अब तो सीक्वेंस में आ गया ना,
देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला यूज करूंगा जो क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा है, कोस ए का कोस है कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। चलिए ये फॉर्मूला यूज करता हूं और डिटर्मिनेंट वैल्यू मुझे बता दीजिए आप इसकी कितनी हो जाएगी, कोस 67 डिग्री और प्लस 23 डिग्री। ठीक है, देखिए है ना, ए और बी कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 90 डिग्री हो गया, दैट विल बी 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री। और कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है माय डियर स्टूडेंट, 0 होती है, याद रखना, कोस 90 डिग्री होती है ना 0। तो मुझे बता दीजिए डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 0। कौन सा ऑप्शन सही है, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में, और किसी भी तरह का बोर्ड एग्जामिनेशन हो, जरूर आता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए मैंने उसके साथ साथ लिया है, व्हेन ऑर्डर इज 2 हाउ यू विल फाइंड आउट, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 हाउ यू विल फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट वैल्यू। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अब और क्वेश्चन लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। 2 2 दिस इज ए मैट्रिक्स, 2 by 2 मैट्रिक्स है, ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स। देन so that my dear student देखिए 2a डिटर्मिनेंट ऑफ 2a विल बी इक्वल टू 4 और डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a, ये शो करना है माय डियर स्टूडेंट आपको। ठीक है, और इसी से फॉर्मूला जनरेट करूंगा। ठीक है, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। चलिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं और इसका सॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स ए ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्या है, 1 4 2 और 2। ठीक है, इसकी डिटेल देखिए, मैट्रिक्स का सिंबल ये है, याद रखना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए मैट्रिक्स के सिंबल में और डिटर्मिनेंट के सिंबल में। और मैंने बताया ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव द डिटर्मिनेंट। ओके, याद रखना, कभी दूसरी मैट्रिक्स लेकर के बैठ जाएं। देखिए इसमें क्या होगा, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दीजिए, कितनी होगी, सेम थिंग माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1 into 2 minus 4 into 2 हाउ मच, कितनी हो गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 minus 8 दैट विल बी -6 हो गई। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर 2a है, नाउ 2a कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 और ये मैट्रिक्स, ये a मैट्रिक्स ले लीजिए, a मैट्रिक्स दैट इज 1 4 और 2 2। एक चीज याद रखना, यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बाय द स्केलर। ओके, स्केलर से आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, छोड़ना नहीं है किसी को भी। देखिए ये 2a का मतलब होता है 2 को सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 के साथ में 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। देखिए चलो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए माय डियर स्टूडेंट, देखो 2 into 4 और कितना हो जाएगा 8 into 4 कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू, देखिए 8 और माइनस कितना हो गया 32 हो गया माय डियर स्टूडेंट, 32। और ये कितनी वैल्यू आ गई इसमें, देखो इसको माइनस कर दीजिए, दैट विल बी -24। और -24 को क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पे यू कैन राइट 4 into -6 और 4 into -6 किसकी वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है 2a। अब देखिए यहां से फॉर्मूला जनरेट होगा माय डियर स्टूडेंट, 2a है ना, यहाँ पे 2 है, कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स। यदि यहां पे आप 3 कर दोगे ना तो यहां पे कितना हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स। कैसे होगा ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 to the power 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2a, मोस्ट इंपोर्टेंट थी 2 to the power 2। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसका एक पार्ट और मैं आपको बता देता हूं सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। देखो 2 तो हो गया हमारे पास, ये 2 आ गया, और ऊपर जो पावर में 2 है ना, दैट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है ना, दैट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये फॉर्मूला क्या जनरेट हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए यदि मैं यहां पे के ए ले लेता हूं, के ए, इफ आई एम गोइंग टू टेक के, तो क्या हो जाएगा k to the power n और डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a, where n is the order of the matrix, order of the matrix। माय डियर स्टूडेंट देखिए फॉर्मूला जनरेट हो गया, इसी से ही फॉर्मूला जनरेट होगा। मैंने बताया ना, के स्थान पे जो आपको रखना रख लीजिए। ठीक है, मान लिया के स्थान पे, देखिए अब इससे मैं क्वेश्चन जनरेट कर दूंगा यहीं पर। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या होगा, इफ k इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट
चलिए 3 ले लेता हूं, के भी 3 और ऑर्डर भी 3, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट? नाउ यूजिंग इसको यूज करूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्या यूज करूंगा, के ए डिटर्मिनेंट ऑफ इट विल बी इक्वल टू के टू द पावर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए के की वैल्यू मैंने कितनी रखी, 3a विल बी इक्वल टू के की वैल्यू 3, ऑर्डर भी 3, और माय डियर स्टूडेंट बता दीजिए कितना हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो जाएगा, 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3a। माय डियर स्टूडेंट जितने चाहे क्वेश्चन जनरेट कर लीजिए इस फॉर्मूले से आप, मैंने बताया ना के स्थान पे 3 रखा ना मैंने, के स्थान पे 4 5 6 7 जो भी रखना रख लीजिए, लेकिन ऑर्डर तो आप 2 3 तक ही रखेंगे, 1 2 3 तक ही रखेंगे, ठीक है। यही आपके सिलेबस में भी है, 2 3 तक ऑर्डर रखिए और जैसा क्वेश्चन चाहिए आपको जनरेट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया है, कहीं पर भी किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं मैं। एक्सरसाइज कितनी है, 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट पार्ट है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी, जैसे आपकी मर्जी वैसे चाहे निकाल लीजिए, लेकिन मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, याद रखना डिटर्मिनेंट सिंपल है, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, आपकी मर्जी, नहीं तो इसको एज्यूम कर लीजिए। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो इसको डायरेक्ट निकाल दीजिए। कैसे निकालोगे, इट विल बी इक्वल टू, देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, मैंने बताया, और इसको इसके साथ, डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई फिर या फिर यहां पे माइनस स्टूडेंट, देखिए साइन थीटा के साथ माइनस साइन थीटा और इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, कोस स्क्वायर थीटा और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है माय डियर स्टूडेंट, 1 होती है। लाइक दैट एक नंबर के क्वेश्चन में आप इतनी कैलकुलेशन करनी है केवल, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं, दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आप ऐसे भी निकाल सकते हो और करके, ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये लेकिन डिटर्मिनेंट की फॉर्म, चूंकि ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है, तो ये भी मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही एज्यूम किया है, क्योंकि मैट्रिक्स नहीं है, याद रखना, क्योंकि इसी में बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस वन इज 1, ओके। चलिए इसका सेकंड पार्ट लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी सेकंड पार्ट। आपको देखिए मैं यहां क्या करता हूं, दैट इसको भी एज्यूम कर लेता हूं, जिससे आपको पता रहे मुझे डिटर्मिनेंट वैल्यू, लेकिन देखिए ए एज्यूम नहीं किया मैंने, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही एज्यूम किया है। क्या किया है माय डियर स्टूडेंट, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे आने में पॉजिटिव और नीचे ऊपर जाने में नेगेटिव सिंबल लेना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ना, और एक्स प्लस 1 हो गया, देखिए फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए x को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं सबके साथ में, x टू दी पावर 3 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। और माय डियर स्टूडेंट इसका तो पता ही है, ये तो फॉर्मूला है ना, अलजेब्रिक कंडीशन, x प्लस 1 और x माइनस 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ओके। क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, एक्स टू दी पावर 3 और प्लस 1 बच गया, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1, ओके। तो मुझे बता दीजिए क्या कंडीशन आ गई, एक्स टू दी पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 माय डियर स्टूडेंट, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ये आ गई। ये तो मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया, नहीं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसको डायरेक्ट निकाल दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसलिए किया है क्योंकि हम लोग जनरली ए एज्यूम करके ही करते हैं, लेकिन उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक। माय डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 भी लूंगा, इसमें 2 माइनस 5 4 और माइनस 1, ठीक है। बस सेम थिंग, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 इंटू माइनस 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर नेगेटिव देखिए माइनस 5 और इंटू 4, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, माइनस 2 और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 4 5 जा 20 हो जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट देखिए 18 पॉजिटिव हो गया, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ इट, यानी कि इसकी वैल्यू जो है ना ये आ गई, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में मैंने अज्यूम किया हुआ है, ओके। चलिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 तो मैं बता चुका, जिससे हमने फॉर्मूला भी
जनरेट किया था ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 ऑर्डर भी 3 मैट्रिक्स का, तो 3 टू द पावर 327, वही आ गया ना फॉर्मूला। माय डियर स्टूडेंट सेम थिंग यूजिंग, आप यूज करके देख लीजिए यहां पर, यानी के ए कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, के टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन भी जनरेट हो जाएगा ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, लेकिन एक चीज याद रखना इसमें, इस तरह की चीज में देखिए, ये मैट्रिक्स मैंने लिया है A11, A12 और A13, इसकी फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ही मैं एक्सपेंड करूंगा, ओके, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए। देखिए सॉल्यूशन, एक्सपेंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। देखिए माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ही मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि डायरेक्ट करूंगा, देखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए क्या है, A11, आई की वैल्यू भी 1, जे की वैल्यू 1, -1 टू द पावर 2 मींस पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट तो पॉजिटिव होगी। A11 की वैल्यू ये है, तो सबसे पहले 1 रखेंगे आप, ठीक है। अब डायरेक्ट करूंगा मैं, उसका फॉर्मूला बता चुका। अब डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 1 इंटू 4 और -0 इंटू 2, ठीक है, ऑलराइट। देखिए डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, ये बचेंगे। देखिए इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेकिन अब तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। देखो यहां पर A13, आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू 2, -1 टू द पावर 1 प्लस 2 मींस -1 टू द पावर 3, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब ध्यान रखना है, तो उसमें 0 आ जाएगा, वैल्यू तो 0 ही आएगी। डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये और ये, ठीक है। 0 इंटू 2 और क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 0 इंटू 2 तो ये आ गया 0 इंटू, देखिए इसमें डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, तो 0 इंटू 4 आ जाएगा सबसे पहले, और फिर क्या हो जाएगा 0 इंटू 2, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट अब ये आ जाएगा, कौन सा एलिमेंट है 1 3, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3, -1 टू द पावर 1 प्लस 3 मींस 4, पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं पॉजिटिव साइन ले लेता हूं, ठीक है। पॉजिटिव साइन में क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमको क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, ए देखिए यहां पे लिया हुआ है ना 1 3 माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। 1 3 की वैल्यू कितनी है 1, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या होगा 0 इंटू 0 तो नथिंग, 0 इंटू 1 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये लिया तो मैंने, ये एलिमेंट लिया ना, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना, पूरा डिटेल में माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल एक एक पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ पे आ गई 4 और ये तो 0 हो गया। यहाँ पे देखो माय डियर स्टूडेंट, ये पूरा ही 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 4 आ गई, डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 आ गई, ओके माय डियर स्टूडेंट। अभी तो और वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें तो ये वेरीफाई करना है, ये देखो ये वेरीफाई करना है, ठीक है। अब मुझे लेना है नाउ 3a की वैल्यू निकाल दो सबसे पहले, ठीक है। ए मैट्रिक्स ए 3, देखिए माय डियर स्टूडेंट, ए की वैल्यू रख देते हैं, देखिए 1 0 0, ठीक है। यहां पे 0 1 0 और यहां पे क्या लगे 1 2 4। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, मैंने बताया था ना सभी एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे 3 आ जाएगा, इसके साथ में 0 0 आ जाएगा, 0 0, इसके साथ में मल्टीप्लाई करो 0, फिर 3 आ जाएगा और फिर 0 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना आएगा 3 इंटू 2 6 माय डियर स्टूडेंट, और 3 इंटू 4 12 आ जाएगा। ये आ गई मैट्रिक्स माय डियर स्टूडेंट। अब इसमें क्या है, हमको इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सेम थिंग, सेम मेथड, सबसे पहले 3 ले लेते हैं, ठीक है। डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू 12, और माय डियर स्टूडेंट देखिए इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, मतलब 0 इंटू 6, ठीक है भाई। डिलीट दिस कॉलम दिस रो, ये और ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट तो नेगेटिव आएगा, और वैसे भी 0 है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मैंने बता दिया ना, -1 टू द पावर 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, ओके। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, कितना आएगा 0 इंटू 12, ठीक है, और 0 इंटू 6, ऑलराइट। चलिए अब क्या आ जाएगा, यहां पे पॉजिटिव साइन आएगा लेकिन 3 आएगा,
ठीक है। डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, देखो इसको और इसको डिलीट करेंगे, 0 इंटू 0, 0 इंटू 3, 0 इंटू 0 और 0 इंटू 3। एक एक पॉइंट बता रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं बिल्कुल भी। तो माय डियर स्टूडेंट ये बता दो मुझे, देखिए यहाँ पे 3 इंटू 36 आ गए माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए 36, ठीक है। और बाकी तो सारे के सारे 0 आ गए। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट, मुझे देखिए यहाँ पे मुझे इसको ब्रेक कर देना है। ब्रेक करूंगा इसको मैं किसकी फॉर्म में, देखिए 3 तो ये आ गया, 36 को ब्रेक करूंगा 4 इंटू 9, ठीक है। 4 इंटू 9 हो गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए 3 और 9 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 27 इंटू 4 और 27 इंटू 4, 4 किसकी वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसके स्थान पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए रख देता हूं, ठीक है। तो मुझे बता दीजिए आप, क्या यही सेम आ गया ना माय डियर स्टूडेंट। देखिए 3a विल बी इक्वल टू कितने टाइम्स बढ़ गया, 9 टाइम्स बढ़ गया, देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ओके, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 3a है तो 27 टाइम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 टू द पावर 3, फिर तो बढ़ाते चले जाइए, अब जितना रखना रख लीजिए, ठीक है। और मैंने बताया था फॉर्मूला इसी से जनरेट हो गया। देखिए इसमें क्या बताया मैंने, देखिए यहां पर देखिए, यू विल हैव टू सी क्या बताया मैंने, देखो यहां पर 3 रख लीजिए, 3a, ठीक है। और k की वैल्यू भी 3 और इसकी वैल्यू 3, तो कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए वही आ गया 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a। यानी कि जो फॉर्मूला जनरेट किया ना, जैसा आप क्वेश्चन चाहिए आप जनरेट कर लीजिए, आपकी मर्जी, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब और क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकालना है, इसमें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सिंबल ही दिया हुआ है, मैट्रिक्स सिंबल नहीं है, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। लेकिन ऑर्डर मैंने बताया ना, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वही उसी का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव द डिटर्मिनेंट, ओके। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैं इसको इसी से अज्यूम कर लेता हूं, चाहे तो देखिए दैट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो किसके इक्वल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 3 और -1 और -2, 0 0, -1 3, -5 और 0। मैंने इस तरह से अज्यूम कर लिया, नहीं तो आप चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अज्यूम करने की आवश्यकता नहीं है। सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, चूंकि इसमें बार बार इसको लिखना पड़ेगा, फिर नहीं तो अब चाहोगे तो फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हो, निकालते चले जाइए, ठीक है ना। इसलिए मैंने जस्ट टू फैसिलिटेट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको अज्यूम कर लिया किया है, ओके। अदरवाइज तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए माय डियर स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट वैल्यू सबसे पहले 3 एलिमेंट लेंगे, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, क्या क्या बचा, 0 इंटू 0, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देख लीजिए इसको डिलीट किया और इसको किया, 0 इंटू 0, देखिए यहाँ पे -5 और -1, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब माइनस देखिए, माइनस और -1, माय डियर स्टूडेंट देखिए -1 एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है। डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको मैंने डिलीट किया और इसको किया, 0 इंटू 0, 3 इंटू -1, 0 इंटू 0, -3 इंटू -1, ओके। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए फिर प्लस आएगा और -2 आ जाएगा, देखो यहाँ पे -2 है ना, और यहाँ पे कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, 0 इंटू -5, ठीक है, 0 इंटू -5, 3 इंटू 0, 3 इंटू 0, वही सेम थी माय डियर स्टूडेंट, यहां भी 0 है, यहां भी 0, टोटल वैल्यू 0 आ जाएगी इसकी, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, हैव टू सी, यहां पे तो 3 आ गया, देखिए नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, -5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पर क्या होगा, फिर ये देखिए नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा और बाकी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 15 आ गया और +3, इट विल बी इक्वल टू -12। माय डियर स्टूडेंट, इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी -12, ओके। सी माय डियर स्टूडेंट, देखिए बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बिल्कुल अच्छी तरह से सॉल्यूशन बता रहा हूं, बिना स्किप किए वीडियो देखे, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। सेकंड पार्ट लेता हूं, चलिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू टेक द सेकंड पार्ट ऑफ इट। सेकंड देखिए, डिटर्मिनेंट है, सिंबल ऑलरेडी दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट सिंबल मैं बार बार बता रहा हूं, मैट्रिक्स सिंबल और डिटर्मिनेंट सिंबल को कोइंसाइड मत होने देना, अलग अलग सिंबल है दोनों ही, उनके ऊपर ध्यान देना है, इसीलिए इतने क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूं, जिससे सो दैट इट विल फिक्स इन योर माइंड, ओके। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब इसमें क्या करता हूं मैं, इसलिए यहां पर अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, 3, 1 और 2, और क्या हो जाएगा -4, 1 और 3, और फिर 5, -2 और 1,
अलग अलग लिखा है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, कहीं पर कंफ्यूजन भी ना हो। ओके, चलिए हमारे स्टूडेंट इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं हम लोग। 3, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो माय स्टूडेंट, 1 into 1 और -3 into -2। ओके, डिलीट दिस कॉलम दिस रो, तो ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया माय स्टूडेंट। देखिए फिर तो नेगेटिव आएगा, लेकिन -4 भी तो है यहाँ। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो माय स्टूडेंट, 1 into 1 -2 into -2। ठीक है, चलिए माय स्टूडेंट देखिए इसमें लिया ना मैंने, इसको डिलीट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, चलिए माय स्टूडेंट अब लेते हैं 5 देखिए, डिलीट दिस कॉलम, ठीक है, और दिस रो, तो क्या हो जाएगा 1 into 3 -2 into 1। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सिस्टमेटिक वे में करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। और डिटर्मिनेंट तो ना आपको कैलकुलेशन में भी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस हैं, और माय डियर स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रल कैलकुलेशन में भी हम डिटर्मिनेंट सिंबल को यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे जो मैंने सिंबल, यहाँ पे जो सिंबल है ना, ये डिटर्मिनेंट चैप्टर में ही यूज करना है। डिटर्मिनेंट मॉडुलस मत यूज कर देना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए इसकी मॉडुलस वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू देखिए कितनी आ गई, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना हो गया, देखिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और 1 into 1 हो गया, और ये पॉजिटिव हो गया माय डियर स्टूडेंट 6 हो गया। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 4 आ गया। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, देखो 1 और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 4 आ गया यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट 5 और 3 -2 दैट विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट देखिए 3 into 7, और यहाँ पे आ जाएगा 4 into 5, और माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 ही आ जाएगा, और माय डियर स्टूडेंट 21, और यहाँ पे आ गया 20, और यहाँ पे +5। देखिए माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कितना आ गया, दैट विल बी 46 आ गई माय डियर स्टूडेंट डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ इट, दैट विल बी 46। डिटर्मिनेंट वैल्यू 46 आ गई माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। ओके, इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 46। ओके, चलिए इसी का थर्ड पार्ट लेते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस अपने हाथ से लिख करके जरूर करना। ठीक है, अपने हाथ से लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तभी वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू मैंने इसको देखिए एज्यूम कर लिया, डिटर्मिनेंट वैल्यू ही आपको निकालनी है। ठीक है, चलिए इसको एज्यूम कर लिया, उसी फॉर्म में लिखता हूं 0 और -1 और -2। ठीक है, 1 0 और 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 -3 और 0। चलिए माय डियर स्टूडेंट 0 तो 0 हो गया बाहर में, तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, फिर भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो माय डियर स्टूडेंट 3 into -3। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये -1 आ जाएगा। देखिए डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, -1 into 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 और -3। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, अब इसको ले लीजिए, 2 को ले लीजिए +2, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 ले लिया ना, ये डिलीट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा -1 into 3, -1 into 3, और यहां पे होगा -2 into 0। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, 2 लिया तो डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैंने बताया था ये तो 0 हो गया हमारे पास में 0, और ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखिए माय डियर स्टूडेंट नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और फिर यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, कितना 6 आ जाएगा। देखो 2 into 3 6 हो गया ना पॉजिटिव, लेकिन फिर नेगेटिव आ गया, तो -6 होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 6 आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए -3 आ जाएगा यहाँ पर, ये तो 0 हो गया -3, और -3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर भी -6 आ गया, और माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू 6 - 6 मतलब 0। इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी 0 माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से आप निकालिए। एक पार्ट और बचा है, क्वेश्चन नंबर भी उसी तरह से एज्यूम करूंगा, लेट, लेकिन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही एज्यूम करना पड़ेगा, याद रखना। ये तो मैं इसलिए कर देता हूं चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखना थोड़ा सा आसान है, इसको लिखना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए टू फैसिलिटेट द कैलकुलेशन जस्ट आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस वन। ओके, देखिए माय डियर स्टूडेंट इसी फॉर्म में लिखूंगा 2 0 और 3, और -1
2 और -5 कितना हो गया, -2 और -1 और 0। चलिए डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं हमारे स्टूडेंट। सबसे पहले 2 डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसको इसके साथ करोगे तो -5 × -1, फर्स्ट ब्रैकेट आ गया हमारे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब फिर नेगेटिव और फिर -1 आएगा, देखो यहां पर डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, तो क्या हो जाएगा 0 × 0, ठीक है। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 × -1, ठीक है। अब ये ले लीजिए हमारे स्टूडेंट, देखिए प्लस और ये -2 आ गया हमारे पास में, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, 0 × -5, ठीक है। और फिर -3 × 2 ये आ गया हमारे स्टूडेंट। देखिए मल्टीप्लीकेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कितना हो गया हमारे स्टूडेंट, ये तो 0 हो गया, नेगेटिव × नेगेटिव पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, यानी कि 2 और -5, ठीक है। चलिए हमारे स्टूडेंट देखिए, ये भी नेगेटिव × नेगेटिव तो पॉजिटिव हो ही गया, ये तो 0 हो गया, ये भी नेगेटिव × नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो मतलब 3 आ गया, ठीक है। यहां पे देखिए हमारे स्टूडेंट -2 है, लेकिन ये भी मैं -6 आएगा, -2 और × 6। देखिए हमारे स्टूडेंट ये नेगेटिव है, ये तो 0 हो गया, ये -6 आ गया। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमारे स्टूडेंट, -10 और +3 और नेगेटिव × नेगेटिव पॉजिटिव +12, तो कितना आ गया हमारे स्टूडेंट, ये आ गया 10 और +15, ठीक है। और हमारे स्टूडेंट 5 आ गई डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ इट। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट, मैंने सारे हर पार्ट का सॉल्यूशन बताया सो दैट यू विल बिकम परफेक्ट, आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। देखिए माय डियर स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है 3/3, जिसका ऑर्डर कितना है 3, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए विल बी इक्वल टू, इसको भी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देता हूं मैं, आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसको, 1 1 4 -2 -3 और -9, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, सबसे पहले मैं 1 लूंगा, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, इसको इसके साथ में, यानी कि 1 × -9, ठीक है। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यानी कि -4 × -3, ओके। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब नेक्स्ट -1 ले लेता हूं मैं, इसको देखो डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, यानी कि 2 × -9 और माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि -3 × 5, ओके। 1 के लिए डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब ये लेंगे, देखिए डिलीट दिस कॉलम दिस रो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे -2, ठीक है। -2 में डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, 2 × 4 -5 × 1। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, देखो यहाँ पे -9 और यहाँ पे आ गया +12, मल्टीप्लाई कर लो, +12 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। देखो 4 3 = 12 और नेगेटिव × नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे देखो माय डियर स्टूडेंट -1, यहाँ पे आ गया -18, देखो -18 नेगेटिव × नेगेटिव पॉजिटिव +15, क्योंकि 3 5 = 15 होता है ना। चलिए अब इसको देखिए -2, यहाँ पे देखिए माय डियर स्टूडेंट 8 आ गया और -5 आ गया। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये तो 3 आ गया, चूंकि नेगेटिव है, पॉजिटिव 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे -3 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, -18 +15 -3, नेगेटिव × नेगेटिव पॉजिटिव 3 आ गया। यहाँ पे देखो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 3 आ गया, पॉजिटिव 3 × 2 6 -6, और माय डियर स्टूडेंट देखिए 6 - 6 विल बी इक्वल टू 0, इट्स ए डिटर्मिनेंट वैल्यू दैट इज 0 माय डियर स्टूडेंट। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, ओके, कितना बेस्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना। आप सैंपल पेपर में और आपके जो सैंपल पेपर इशू किए है ना सीबीएसई, उनमें हर जगह इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, माय डियर स्टूडेंट देखिए एक्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन याद रखना ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दिया हुआ है ये, इट इज नॉट ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं है, इसलिए याद रखना है, डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। इसमें बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं सिंबल को लेकर के, क्योंकि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, मैंने पहले बता दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देखो 2 × 1 और -4 × 5, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है इसकी, ठीक है। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी,
2x इंटू एक्स यानी कि 2x इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर दो और क्या हो जाएगा -6 इंटू 4। डिटर्मिनेंट वैल्यू यही तो बताए, इसको इसके साथ माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, इट विल बी इक्वल टू 2 माइनस 20, इट विल बी इक्वल टू बता दो 2x स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर 24, इसको मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ही ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पे क्या आएगा -18 प्लस 24। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 2x टू द पावर 2। चलिए अब मुझे बता दो इसमें, देखिए -18 प्लस 24 6 आ गया माय डियर स्टूडेंट, और 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये आ गया मेरे पास में 3x स्क्वायर। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना माय डियर स्टूडेंट। देखिए x की वैल्यू आ जाएगी +-√3, +-√3 आ गई माय डियर स्टूडेंट वैल्यू x की। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम फॉर्म डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है, ये मत सोचना मैट्रिक्स की फॉर्म में देखो डिटर्मिनेंट सिंबल दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यूज की हम निकालेंगे। क्या हो जाएगी इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3। चलिए अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू देखिए 5x हो जाएगा ना, 5 इंटू एक्स यानी कि 5x, इसको इसके साथ -3 इंटू 2x। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए तो 10 आ गया, 10 माइनस 12। ठीक है, और इट विल बी इक्वल टू देखो 5x, और ये कितना आ गया -6x, तो ये आ जाएगा देखो -x आ गया राइट साइड में, और यहां पे कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट -2 आ गया। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट 2 आ गया x की वैल्यू, x विल बी 2। ओके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी। अभी क्वेश्चन नंबर 8 लेता हूं जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, देखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू है x 2 18 और x। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू, इसको देखिए 6 2 18 और 6। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है, याद रखना। मैंने इसलिए सबसे पहले फॉर्मूले बताए, फिर उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन बताए, इसलिए उसके बाद मैं बता रहा हूं। देखो इसको x को x से मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स, और माइनस ऊपर से नीचे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इसको इसके साथ, यहां भी इसको इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे। देखिए ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और 18 इंटू 2 कर दो, विल बी इक्वल टू, यहां पर भी वही माय डियर स्टूडेंट 6 इंटू 6 ठीक है, और यहां पे -18 इंटू 2। ऑलराइट, चलिए माय डियर स्टूडेंट x इंटू एक्स दैट विल बी एक्स स्क्वायर और -36 विल बी इक्वल टू, देखो ये भी 36 और ये भी 36 हो गया माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर -36 विल बी इक्वल टू 0। और देखिए इस 36 को तो मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में ही ले जाता हूं, और क्या हो गया x विल बी इक्वल टू +-6 हो गया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, देखिए निकाल दी ना, प्लस माइनस दो वैल्यू तो होगी, आपको पता है दो वैल्यू होती हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। कैसे होती हैं देखिए, एक्स स्क्वायर -36 विल बी इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर -6 स्क्वायर कर देता हूं, इट विल बी इक्वल टू 0। देखिए x -6 और x + 6 विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए x -6 विल बी इक्वल टू 0 और x + 6 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, और -6 आ गई ना, +-6। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्लस माइनस कैसे आ गया, कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक एक बेसिक चीज आप लेकर के चलेंगे ना, समझ करके चलेंगे, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मुझे नहीं लगता मैट्रिक्स में, इसमें डिटर्मिनेंट में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होगी माय डियर स्टूडेंट। और बाकी जो इसके टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू इन डिटेल इन ए वेरी सिंपलेस्ट वे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जब आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, तो मेरे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो कीजिए ना, लाइक माय वीडियोज, share my videos and press the bell icon so that my each and every video will reach to you as soon as possible. Okay, my dear student, प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, फल तो भगवान देने वाला है, गॉड देने वाला है, एंड यू विल बिकम हैप्पी। जब फाइनल एग्जामिनेशन दे करके आएंगे यू विल बिकम हैप्पी। लेकिन प्रैक्टिस करने का टाइम तो देखिए अभी है, ठीक है ना। ये टाइम यदि आपने निकाल दिया ना, वेस्ट कर दिया, तो ये टाइम कभी नहीं आने वाला, ठीक है, याद रखना।
ये टाइम कभी नहीं आएगा लाइफ में जो अभी इस समय आपकी लाइफ में चल रहा है। इसलिए मेहनत कीजिए और अच्छे बनिए एंड यू विल बिकम परफेक्ट। ओके।